नाम ही नहीं लेता है। कहने को तो रेखा और अमिताभ के प्यार का किस्सा 80 के दशक में ही खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी उनके किस्से लोगों के लिए उतने ही दिलचस्प बने हुए हैं जितने ही इन दोनों के चेहरे। नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट में। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि रेखा अमिताभ को कभी उनके नाम से नहीं पुकारती थी। वो अमिताभ को हमेशा इनको या इन्होंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाती थी। भारत में महिलाएं ऐसे शब्द का केवल सिर्फ अपने पति के लिए इस्तेमाल करती हैं। जाहिर था कि वो खुद को शादीशुदा और अमिताभ को अपना पति समझती थी। और आज भी लोग कहते हैं कि रेखा अमिताभ के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं। ये बात फिल्म मेकर मुजफ्फर अली के एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जब फिल्म उमराव जान की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी तो सेट पर अक्सर अमिताभ आ जाया करते थे और अमिताभ को देखकर रेखा चलती फिरती लाश जैसी हो जाती थी। उन्हें देखते ही उनको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। 70 के दशक में आई फिल्म दो अनजाने के सेट से रेखा और अमिताभ का प्यार शुरू हुआ था। ये फिल्म दोनों की पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम किया। इससे पहले दोनों कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमिताभ शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रेखा से प्यार हो गया। दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से कभी भी नहीं पहुंचती थी, जैसे कि अक्सर सेलिब्रिटी करते हैं। कई बार वो शूटिंग में सीरियस भी नहीं रहती थी। अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को समझाया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमिताभ की अक्सर सेट पे, शूटिंग पे या कोई भी अवार्ड फंक्शन में हमेशा टाइम से जाने की आदत है। उन्होंने रेखा को समझाया कि समय पर आया करो और अपने काम को सीरियसली लो। बस अमिताभ की ये बात रेखा को इतनी अच्छी लग गई कि उन्होंने सेट पर ही ना सिर्फ टाइम से आना शुरू कर दिया, बल्कि शूटिंग में भी सीरियस पार्टिसिपेट करने वो लग गई। इसी वाक्य के बाद रेखा अमिताभ की तरफ खींचने लगी। तब दोनों चुपचाप रेखा की फ्रेंड के बंगले पर मिला करते थे और साथ काफी वक्त बिताया करते थे, लेकिन बहुत दिनों तक दोनों ने अपने प्यार को दुनिया वालों से छुपा कर रखा। वो कहते हैं ना, प्यार छुपाए नहीं छुपता। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस वक्त की कहानी जब इन दोनों का प्यार दुनिया के सामने आखिरकार आ ही गया। लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुल कर आया जब फिल्म गंगा की सौगंध के समय एक को एक्टर ने रेखा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने रेखा के साथ बदतमीजी भी की। वहाँ बैठे अमिताभ बच्चन को रेखा का यह अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और अपना आपा अमिताभ खो बैठे। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ को इतना गुस्सा आ गया था कि वो उस बंदे की पिटाई ही कर देते। बस इसी घटना के बाद अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से आम हो गए। हर गली, हर शहर, हर किसी की ज़बान पर सिर्फ रेखा और अमिताभ का नाम था। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि जब रेखा बॉलीवुड में अपना करियर बनाने मुंबई पहुंची थी तो उनकी सबसे पहली खास सहेली जया बच्चन ही थी। जी हाँ, जया बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन की बीवी हैं। रेखा उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और उन्होंने लोगों को जया बच्चन के घर का ही नंबर दिया था। जब भी रेखा के लिए फोन आता था तो जया उन्हें बुला लेती थी। तब जया की शादी अमिताभ से नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा से जया को दीदी भाई जो हैं रेखा करके बुलाती थी, बल्कि रेखा आज भी जया को दीदी भाई ही कहती हैं। जया बच्चन नहीं चाहती थी कि अमिताभ और रेखा ये दोनों आपस में एक साथ काम करें। इसी दौरान प्रोड्यूसर टीटू टोनी रेखा और अमिताभ के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, राम बलराम। इस फिल्म की पूरी प्लानिंग वो कर चुके थे। जया और टीटो के अच्छे संबंध थे, इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने टीटो से रेखा की जगह फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा। टीटो ने जया की बात मान ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया। रेखा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने टीटो को ऐसा ऑफर किया कि वो बिल्कुल इनकार नहीं कर पाए उस ऑफर से। रेखा ने कहा कि वो फिल्म में बिना किसी फीस के काम करेंगी। जी हाँ, रेखा ने फिल्म करने के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह ये फिल्म रेखा को मिल गई और जया चाहकर भी कुछ ना कर पाई। रेखा और अमिताभ के साथ राम बलराम फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन जया से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन जया अमिताभ को बताए बिना फिल्म के सेट पर पहुंच गई। वहां जब उन्होंने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते हुए देखा तो उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और जया ने सबके सामने रेखा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया।
ये सब इतना अचानक हुआ कि अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करें और वो चुपचाप सेट छोड़कर घर चले गए। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन 3 साल बाद जब कुली के सेट पर जब अमिताभ बच्चन के साथ वो हादसा हुआ और सीरियस हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो हर कोई जानता है। रेखा फिर अमिताभ के लिए तड़प उठी और अमिताभ को देखने अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। वो आखिरी मौका था जब रेखा ने अमिताभ से मिलने की कोशिश की थी, जब रेखा ने बेबाकी से कहा कि मैं उनको पसंद करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी। बात ख़त्म। यहाँ से लोगों को श्योरिटी हो गई कि रेखा क्या फीलिंग्स रखती थी अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो रेखा को पसंद करते हैं या रेखा के साथ अपने रिश्ते को कभी स्वीकार उन्होंने नहीं किया। यही कहा कि वो रेखा से प्यार करते थे, लेकिन रेखा कई बार इस बात को कबूल कर चुकी हैं। सिमी गरेवाल के एक शो में जब सिमी ने रेखा से अमिताभ को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब काफ़ी बेबाकी से दिया। अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, हमारे बीच के रिश्तों के लोग क्या नाम देते हैं। मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लोग जो बोलते हैं उन्हें बोलने दिया जाए। बेचारी रेखा उस समय पागल थी। रेखा ने यह भी कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी बातें कही जाती हैं, और उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक शादीशुदा आदमी है। लेकिन ये बात उनको गलत नहीं लगती है, ना ही अलग रखती है। मैं उनको पसंद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। आज भी लोग यही कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं, जबकि रेखा के हस्बैंड सुसाइड कर चुके हैं। रेखा के पति नहीं है, ना ही उन्होंने शादी करी है। बॉलीवुड की गलियों में अक्सर ये कहानियां कही जाती हैं कि रेखा और अमिताभ ने छुपकर शादी की हुई थी। तो रेखा आज भी अमिताभ बच्चन को अपना पति मानती हैं और उनके नाम का सिंदूर लगाती हैं। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? साथ ही आप इन दोनों की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है। क्विज के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आसानी से मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।